Hello, dear students. Assalamu alaikum. And how are you? कैसी है स्टूडेंट? ठीक ठाक, फिट फाट, हशाश बशाश. Okay, let's move forward towards the topic. And today's topic is electronegativity. Abbreviation used are EN. Students, electronegativity. It is a periodic property. It depends upon the period. It changes with change in period. It repeats itself after a regular interval in atomic number. First of all, we have to define the electronegativity. So, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को उर्दू में बरक़ी मनफियत कहती है. उसको इस तरह डिफाइन किया जा सकता है. कैसे? ऐसे. The ability of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself is called electronegativity. किसी एटम का वो एबिलिटी, सलाहियत, काबिलियत, रुझान, मैलान, रग़बत, जो शरीक शुद्धा इलेक्ट्रॉनी जोड़े को अपनी तरफ खींचे, इसी सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहती है. किसी एटम की दूसरे एटम के साथ शरीक शुद्धा इलेक्ट्रॉनी जोड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट या कशिश करने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. अब स्टूडेंट्स, बात यह है कि शेयर्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन लफ्ज आ गया, तो अब हमने शराकती जोड़े का जिक्र करना है. हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है. यहां पर मैं आपको बताता हूं, लिखता हूं. हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है. हाइड्रोजन के पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन होगा. जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग या म्यूचुअल शेयरिंग से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम एक शॉर्ट स्ट्रेट लाइन से जाहिर करते हैं. ये इसको हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, दूसरा दूसरे हाइड्रोजन का है. अब ये हम इस तरह भी कर सकते हैं, ये और ये. एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का, ये वाला. ये एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस. ठीक है. और यहां पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है. ये न्यूक्लियस इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है. तो इसके साथ दोनों काउंट होते हैं. अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसके साथ भी काउंट होते हैं. सो द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड विद बोथ द एटम. इससे शुमार करोगे तो इसके पहला शेल कंप्यूट होगा बाय 2 एंड विल फॉलो डॉक्टर रूल्स. अगर इससे आप शेयर करें, काउंट करें, तो इसके भी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं. मतलब मेरा यह है कि इसको कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने इस तरह शेडेड ड्रॉ किया है, या इस तरह मैंने लाइन से जाहिर किया है, ये वाला. अब जब इलेक्ट्रॉन 2 सिमिलर एटम्स के दरमियान शरीक होते हैं, ये 2 सिमिलर एटम है, अगर 2 हाइड्रोजन है या 2 क्लोरीन है या 2 ऑक्सीजन है या 2 ब्रोमीन है, तो ये दोनों इक्वली इस इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. क्योंकि जब एटम सिमिलर है तो इसकी न्यूक्लियस में अगर एक प्रोटॉन है, एक न्यूक्लियर चार्ज है, तो यहां पर भी एक न्यूक्लियर चार्ज होगा. अगर इसका एटॉमिक नंबर 17 है, न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है, यहां पर 17 पॉजिटिव चार्जेस है, तो यहां पर भी 17 पॉजिटिव चार्जेस होंगे. Our nuclear attraction for the shared pair of electron will be equal with the similar. तो ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा बिल्कुल दरमियान में रहेगा, न उस न्यूक्लियस की तरफ बढ़ेगा न इस न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, और ये एटम इस पर कोई पोल पॉजिटिव नेगेटिव या पार्शियलिटी नहीं आएगी. ठीक है. अब आते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए बिटवीन 2 डिफरेंट एटम के दरमियान,
फॉर एग्जाम्पल एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन तक का तो एटॉमिक नंबर 1 है, इसकी न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसकी न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन होंगे। तो अब इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? जाहिर है ये वाला जो क्लोरीन का है, जिसके अंदर 17 प्रोटॉन है, 17 पॉजिटिव चार्जेस है। तो 17 पॉजिटिव चार्जेस वाली न्यूक्लियस इस शेयर पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और ये एक प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस इसको कम अट्रैक्ट करेगा। और इस अट्रैक्शन को हम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही बोलते हैं। The ability of an atom to attract this shared pair of electron towards its nucleus is called electronegativity. अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा जिसको हम पार्शियल नेगेटिव बोलते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसको हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। A molecule having two oppositely charged ends is called polar molecule. It is also called dipolar molecule, or simply it is called a dipole. And this covalent bond is known as polar covalent bond. अब इसका मिसाल हम लेते हैं इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। शरीक शुद्ध इलेक्ट्रॉनी जोड़ी की मिसाल एक रस्सी की है। ये एक रस्सी है। अब इस तरफ एक बंदा है, इस तरफ एक बंदा है, दोनों का फोर्स एक जैसा है, और दोनों ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट इस रस्सी को खींचते हैं। तो ये रस्सी नहीं हिलेगी, न इधर जाएगी न इधर जाएगी, क्योंकि फोर्स दोनों का एक जैसा है। तो ये मैंने डायग्राम बनाया है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर दो सिमिलर एटम के दरमियान है तो इन दोनों का पावर ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा और ये यही रहेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉनी जोड़ा जिसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है, अगर ये दो, ये इसकी मिसाल रस्सी की से, अगर ये रस्सी इसके एक तरफ पहलवान है, मोटा बंदा है, ताकतवर है, स्ट्रांग है, दूसरी तरफ कमजोर है, तो ये ताकतवर इस रस्सी को ज्यादा अपनी तरफ नजदीक करेगा, खींचेगा, और रस्सी उसकी तरफ जाएगी, उसकी तरफ नजदीक होगी। तो यहां पर ये यही मिसाल है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स एक पावरफुल है, एक कमजोर है। तो ये इलेक्ट्रॉनी जोड़ा या ये रस्सी ये पावरफुल अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, ये उसकी तरफ जाएगा, मूव करेगा, और इससे उधर, तो इससे ये इधर आएगा, ये इधर, ये फासिला ज्यादा होगा और ये फासिला कम होगा। इसकी वजह से ये पोल्स आते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो था बेसिक्स। अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज क्या है, ये वैल्यूज मैंने लिखे हैं, तो ये कहां से आ गई। इसको 4 किसने दे दिया कि 4 है, 3 है, 2.8 है। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, इन अमेरिकन केमिस्ट लिनस पॉलिंग डिवाइस तजवीज करना अ मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ एलिमेंट्स। लिनस पॉलिंग जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, उन्होंने रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को कैलकुलेट करने का तरीका बताया है, और उस कैलकुलेटेड मेथड को, उस कैलकुलेशन को, उस फार्मूले को पॉलिंग स्केल कहा जाता है। और उसी स्केल पर या उसी फार्मूला पर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू अदर कैलकुलेट किए गए हैं। पॉलिंग ने ये वैल्यूज दिए हैं, तो ये जो वैल्यू हम देख रहे हैं ये पॉलिंग स्केल पर कैलकुलेट हुए हैं, और इसकी कोई यूनिट नहीं। वजह यह है कि ये दोनों सिमिलर फोर्सेस है, और फोर्सेस की यूनिट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, क्योंकि रिलेटिव कंपैरेटिव वैल्यूज है ये। अब आते हैं ट्रेंड्स की तरफ। स्टूडेंट्स, ट्रेंड्स का मतलब है रुझान। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में कैसी वेरी करेगी, चेंज होगी या पीरियड में, तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिसिटी इन पीरियोडिक टेबल, और ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जो भी कहे एक ही चीज है, पीरियड। Along the period, as we move from left to right along the period, electronegativity increases. क्या होती है? इंक्रीज होती है। वजह क्या है? जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। ये एटॉमिक नंबर है, मैंने ऊपर लिखे क्योंकि नीचे जगह नहीं है, 8 है, 9 है और 10। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये पहले मैं मिटाता हूं, बाद में लिखूंगा। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं
तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? प्रोटॉन नंबर। न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद ज्यादा होती है, और जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा होती है तो वो स्ट्रांगली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर लेफ्ट टू राइट ज्यादा होती है। और ये वैल्यूज दी गई है। लिथियम का पावर ऑफ अट्रैक्शन 1 है, ये 1.5 है, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4। तो ये लेफ्ट टू राइट ज्यादा होती है। अब ये मैं 0 लिखता हूं। 0 मैंने लिखा, कुछ ना कुछ तो होगी, लेकिन मैंने 0 लिखा। क्यों? क्योंकि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? स्टूडेंट थिंक अपना कंसेप्ट क्लियर करिए। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शरीकशुदा इलेक्ट्रॉनी जोड़े को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता, इसका लास्ट शेल तो कंप्लीट है, ये तो नोबल गैस है, ये तो इनर्ट है, ये तो बॉन्ड नहीं बना था। जब बॉन्ड नहीं बना था, शेयर्ड पेयर कहां से आ गया? तो अट्रैक्शन कहां से आ गया? तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज क्या है? नॉर्मली वो 0 है। अगर एक्सट्रीम कंडीशन पर हो, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, तो फिर वैल्यू हो सकती है 2.1, इधर लिखा गया है इस टेबल में। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज सिंपली। अब आते हैं ग्रुप की तरफ। इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। यहां देखिए, ये ग्रुप 7 एलिमेंट्स मैंने यहां पर अरेंज किए हैं। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ग्रुप नंबर 17, 7A भी हम बोलते हैं, 17 ग्रुप है। ठीक है, 17 ग्रुप है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का 4 है, फिर 3, 2.8 और 2.5 कम होती जाती है। तो आपने इस तरह लिखना है, इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेकिन क्यों? इसलिए कि ऊपर ये फ्लोरीन है, दूसरी पीरियड में इसमें 2 शेल्स है, फिर 3 शेल्स हैं, फिर 4 शेल्स हैं, फिर 5 है। As we move from top to bottom in any group, size increases। और जब साइज बढ़ता है, यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, ये वाला, ये देखें। अब ये साइज बड़ा है, मैं न्यूक्लियर चार्ज को हटा देता हूं, न्यूक्लियर चार्ज को ओमिट करता हूं, उसकी बात नहीं करता, ये साइज की बात कर रहा हूं। ये न्यूक्लियस है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये छोटे साइज वाली एटम की न्यूक्लियस है। अब जितना साइज छोटा होगा, उतना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के करीब होगा, उतना इस न्यूक्लियस का इस पर पावर ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और इस पावर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इससे ये शेयर्ड पेयर काफी फासले पर है, तो इसकी अट्रैक्शन इस पर कम होगी। जब कम होगी तो इसी अट्रैक्शन को तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, तो साइज पे डिपेंड करता है सिंपली। न्यूक्लियर चार्ज के बारे में अब मैं यहां पर मैंने बात नहीं की। अब आते हैं इंपॉर्टेंट 1-2 पॉइंट और भी है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन उससे पहले फैक्टर्स की तरफ। फैक्टर्स वजूहात होते हैं। क्या वजह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, क्लोरीन की कम है, ब्रोमीन की कम है, आयोडीन की और कम है? क्या वजह है? बोरान की 2 है और ऑक्सीजन की 3.5 है। फैक्टर्स, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, वो वजूहात जिसकी वजह से किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और किसी की ज्यादा है। तो इनमें ये 4 अहम फैक्टर्स हैं। नंबर 1, एटॉमिक साइज। तो यहां तो देख लिया आपने, जितना साइज छोटा होगा, उतना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा, न्यूक्लियस का इस पर पावर ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En is inversely proportional to size, atomic size। मतलब जितना एटॉमिक साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन इसका मतलब यह है कि आपने अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना होगा। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस की ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन की मौजूदगी की वजह से उसको न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। जाहिर बात है, यहां पर न्यूक्लियर चार्ज 1 है और यहां पर, अब यहां न्यूक्लियर चार्ज की बात हो रही है, साइज को ओमिट किया, साइज छोटा है। ये जो मैंने किस्सा किया,
साइज छोटा है, यहां बड़ा है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज भी एक फैक्टर है। अब न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रांगली ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और इस अट्रैक्शन पावर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। आप इस तरह लिख सकते हैं, हाइयर द न्यूक्लियर चार्ज हाइयर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड लोअर द न्यूक्लियर चार्ज स्मॉलर या लोअर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। शील्डिंग इफेक्ट की तरफ आते हैं। शील्डिंग इफेक्ट बार बार एक्सप्लेन हो रहा है। शील्डिंग इफेक्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स में जो कमी आती है, वीकनेस आती है, इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, जब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन इंतहाई कम है, तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। जब इसके अपने इलेक्ट्रॉन पराये हो रहे हैं, उस पर इसका ग्रिप ढीला पड़ता है, तो शेयर्ड पेयर को कैसे वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो हाइयर द शील्डिंग इफेक्ट लोअर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। जितनी शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगी उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक बात है कि जो नोबल गैसेस है उसके लास्ट शेल कंप्लीट है, सब शेल्स कंप्लीट है, वो तो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन पावर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को अगर जीरो हम नॉर्मली ले लेते हैं तो ये ठीक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फैक्टर हो गई। अब आते हैं इन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। पीरियोडिक टेबल में अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कौन कौन से है? तो ये दो है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज फ्लोरीन, ये फ्लोरीन है। क्यों है? अब लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला 0.7 जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये फ्रांसियम है। सबसे ज्यादा 4 है यहां पर। ये फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द होल पीरियोडिक टेबल एंड फ्रांसियम इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। रीजन ये है स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसा करें कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसा कि ये, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। क्यों? साइज छोटा होता है। ये मैं ऐसा कर रहा हूं कि ये है ये, अब मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं इस तरह, ये साइज छोटा होता जाता है। ये है लिथियम, ये है बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एंड दिस इज फ्लोरीन। ये यहां ऊपर मैंने दिखा, ये फ्लोरीन। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है। आगे तो नियान है, वो तो नोबल गैस है, वो तो शेयर ही नहीं करता इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो हमने कहा दो फैक्टर्स को कि एक है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जितनी छोटी होगी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो सबसे छोटा साइज इस दूसरी पीरियड में फ्लोरीन का है। दूसरा हमने कहा न्यूक्लियर चार्ज, तो लेफ्ट टू राइट तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है ना, तो इसकी न्यूक्लियर चार्ज, इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 9, एटॉमिक नंबर 9 है, सबसे ज्यादा है। तो न्यूक्लियर चार्ज जितनी ज्यादा होगी उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो ज्यादा है। अब आते हैं नीचे की तरफ, ये मैं इसकी थोड़ा सा सफाई करता हूं। ये अब ग्रुप में हमने कहा, ये देख लेना, ग्रुप ने हमने बोला है कि साइज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। अब इसमें 2 शेल है, फिर क्लोरीन है 3 शेल है, ये 4 शेल है, ये 5 शेल है, और ये 6 शेल है। अब यहां देखें, जरा इसकी पोजीशन को तो देखें ना, जरा इसकी पोजीशन को तो देखें। जब इससे आप लेफ्ट पे आ जाते हैं फिर भी साइज बढ़ती है, जब बॉटम पे चले जाते हैं फिर भी साइज बढ़ती है, और साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ये 4 है, ये 3 है, ये 2.8 है, ये 2.5 है। तो फ्लोरीन का पोजीशन कुछ ऐसा है कि इससे नीचे भी साइज बढ़ती है, इससे लेफ्ट पे भी साइज बढ़ती है, इसका सबसे छोटा साइज है। सो इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये फ्रांसियम की तरफ आते हैं, ये भी जरा देख ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि मैं इसके लिए जगह खाली करता हूं।
फ्रांसियम वाला का। फ्रांसियम का क्या है? फ्रांसियम का ये है, ये वाला, कि फ्रांसियम की पोजीशन कुछ इस तरह है कि इसका साइज सबसे बड़ा है, इससे ऊपर भी साइज छोटे हैं और इससे राइट साइड पे भी साइज छोटे हैं। ये देखिए जरा। अब हमने लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस तो फ्रांसियम का साइज सबसे बड़ा है, और जब साइज ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इनवर्स रिलेशन है इधर। अब लेफ्ट टू राइट जाने से साइज छोटा होता है ना, ये एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइज डिक्रीज। अब यहां देखिए, इसका पोजीशन कुछ इस तरह है कि इससे ऊपर भी छोटे साइज वाले हैं, इससे राइट पे भी छोटे साइज वाले हैं, और ये सबसे बड़े साइज का है। तो इस वजह से इसकी सबसे कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी भलाई की हो, आपकी काम की हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियोस को शेयर करना, लाइक और कमेंट्स मैं मुंतज़िर रहूँगा। अगर आपको इसी पैटर्न में नोट्स चाहिए तो अनमोल गोल्डन सुपर सीरीज के नाम पर फेडरल के 9, 10th और सब क्लासेस के नोट्स मार्केट में दस्तयाब है। मैंने खुद ही लिखी है, तो आप ले सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।